उसकी भी तो मजबूरी समझिए। आपने उसको काम के बदले दिया ही नहीं है, उसको डर है। नारी का सम्मान से ही राष्ट्र का विकास हो। 4 को भाषण देते और उस पर आप लोग खुश हो जाएंगे। तो आप वोट नहीं डाल सकते, भड़का तो सकते हैं। एक बार अगर आप अपने युवा शक्ति का आभास करा दिए ना, अब गांव का आदमी इसे सीधा कहिएगा या फिर उसकी बेवकूफी कहिएगा, पैसा लेने के बाद उसी को वोट डाल देता है। अरे देखने थोड़ी गया है। आप आदत छोड़ाइए। नेता आपको धोखा देता है, आप धोखा नहीं दीजिएगा तो सुधरेगा कैसे? नहीं समझ में आया? तो आप जिस चीज पर आप बात, जैसे आप बताइए यहाँ आप क्या पढ़ने आए हैं? जीएस, आपको जीएस मिल रहा है, तो जिस चीज के लिए आप जाएंगे वो चीज आपको पक्का मिलेगा। अब आप बताइए लक्ष्मी जी के मंदिर में जाके कोई कहेगा क्या कि हमारी एग्जाम पास हो जी? तो अरे भैया वहां पैसा मांग, वहां तो वित्त व्यवस्था गड़बड़ है। तो सबका डिपार्टमेंट है कि नहीं है? वैसे ही आप नेताओं पे किस चीज की बात करते हैं? अपने जाति की बात करिएगा, नेता आपके जाति के लिए खड़ा रहेगा। आपके जाति के किसी आदमी का कपार फूट जाएगा, तुरंत नेता थाना में फोन करेगा, हमारी जाति का है, कपार फूट गया है। टाका मत लगवाओ, वो छोड़ दो उसको, पहले फोरा जो है उसको फंसा दो। उसके खानदान में 5 गोली का पटना में पढ़ रहा है, उसका भी नाम जाओ। समझ में? यही सब होता है। आपका कपार फूट गया, वो इलाज बाद में होगा, पहले फंसाओ आप। आपने कभी एक अच्छे हॉस्पिटल के नाम पे वोट दिया है? नहीं, हॉस्पिटल खराब है। आपने कभी स्कूल के नाम पे वोट दिया है? नहीं। तो नेता को पता है आपके यहाँ कभी आके नहीं कहेगा कि हम यूनिवर्सिटी अच्छा बना देंगे, यूनिवर्सिटी का सेशन टाइम से कर देंगे, आपकी क्लास, आपके कॉलेज में हम प्रैक्टिकल में लैब व्यवस्था अच्छे से रखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लैब वगैरह ठीक ठाक। आपने कभी दिया ही नहीं, तो उम्मीद मत रखिएगा। गलती आप करिएगा तो भुगतना आपको पड़ेगा। समझ में आई नहीं? आ गया? आपको क्या चाहिए कोई मतलब नहीं। आप अभी भी देखिएगा ना, ये हो जाता है। लाख भाषणबाजी कोई कुछ भी करे, वोट डालने के समय में वो अपना जाति धर्म देख ही लेता है। फिर क्यों मांगते हैं कि नेता गड़बड़ कर रहा है? उसकी भी तो मजबूरी समझिए। आपने उसको काम के बदले दिया ही नहीं है, उसको डर है कि अगर स्कूल अच्छा बना दिया, आपको स्कूल चाहिए ही नहीं। आप उस हॉस्पिटल अच्छा बनाएगा, आपने हॉस्पिटल उससे मांगा ही नहीं था, आप मांगे थे उससे जाति धर्म। जाति धर्म दे दिया। इवन की जब चुनाव में सीटें बढ़ती हैं तो यह देखा जाता है कि इस एरिया में किस जाति के लोग ज्यादा हैं, उस जाति के व्यक्ति को टिकट दे दो। ऐसा भी होता है इलेक्शन। आप खुद से देखिए, ऐसा होता है जी। अरे बहुत सारा चीज होता है जो हम लोग बोलते नहीं है। तो बहुत सारा चीज यहाँ पता है हम लोग को कि क्या क्या होता है इलेक्शन में। लेकिन आदमी जानते हैं ना, जब थोड़ा सा पब्लिक, हम लोग थोड़ा सा पब्लिक फिगर हो गए हैं लोग, सारा लोग ध्यान से देखते रहे, कह पूरा पोले खोल दिए यहाँ। तो समझ में गए कि नहीं? तो ये सब चीजें होती है। तो आप खुद से सोच के देखिएगा, आप आने वाले समय में अगर आप जाति धर्म देख के वोट दीजिएगा तो ये उम्मीद छोड़ दीजिएगा कि आपके बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में सेशन टाइम से होगा। क्योंकि अगर वो तो सीधे बोल देगा है सेशन कौन सी है हमारा सेशन तो 5 साल पे होता है, तुम्हारा 3 साल में तो उब गया। आप कहिएगा ना कि मगध यूनिवर्सिटी 5 साल में कर रहा है, तो 5 साल में मेरा भी होता है। हाँ, 6 साल होता है। आप युवा हैं लोग ना, आपके इलेक्शन में अगर कोई आ गया आगे खड़ा होकर 500 अगर हल्ला कर दिया, सेशन लेट भाषण हो जाएगा, कोई माइक फेल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? लेकिन नहीं, आपको तो अपन जाति दिखता है। देखिए, जिस चीज पे आपको वोट देंगे, जिस चीज के लिए आपको भाषण दे रहा है, तो देखिएगा वही काम वो करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी चीजों को धीरे धीरे ये सब सुधार की जरूरत है। लेकिन ईवीएम में आप किसे वोट देते हैं ये किसी को नहीं पता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सबसे खराब नेता अंडर एस्टिमेट 2 लोगों को करते हैं, एक आप स्टूडेंट्स को और महिलाओं को। इनको तो देखते मतलब महिला आएगी तो कहे भाषण दो, भाषण बढ़िया बढ़िया भाषण, तो उसको लिख के दे दीजिएगा भाषण। नारी का सम्मान से ही राष्ट्र का विकास होगा। 4 को भाषण देते और उस पर आप लोग खुश हो जाएंगे। लोग सही बताते हैं, आप लोग कॉस्मेटिक सुधार चाहती हैं, लोग बस ऊपर ऊपर है, तारीफ कर दो। नहीं, ठोस सुधार, नारी सुधार कर छोड़ दीजिए वो सब चीजें। हमारे लिए एक पर्सनल यूनिवर्सिटी महिलाओं के लिए खोल दीजिए कि उसमें भले टीचर जेंट्स होंगे या लेडीज होंगी, लेकिन पढ़ने वाली स्टूडेंट केवल और केवल महिलाएं होंगी। और उसका बजट प्रॉपर होना चाहिए कि बढ़िया से बजट होना चाहिए। और उसमें कोई भी प्रोफेसर पढ़ाने आएंगे, उन कम से कम वो बीपीएससी या यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू या एक अलग आयोग बनाइए, उस आयोग के थ्रू दीजिए। ऐसा नहीं कोनो उठ के चला बायोलॉजी पढ़ाना है, बायोलॉजी पढ़ा यहाँ से बायोलॉजी। आप मांग कीजिएगा वैसा, तो वैसा ही आप लोग का होगा। स्टूडेंट को कोई वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि उनको पता है कि आप लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। ऐसा रियलिटी भी है कि आप में से बहुत सारे लोगों का 18 साल हुआ ही नहीं रहता है, और जिनका 18 हो गया रहता है वो लापरवाही में सुतल रहते हैं। तो आप वोट नहीं डाल सकते, भड़का तो सकते हैं। 4 को 20 को भोंपू के बराबर अकेले न देते के न दियो। अच्छा, आप भड़का नहीं सकते, भड़काएंगे तो आपसे दुश्मनी ले लेगा। तो जिसे आप ईमानदार समझते हैं उसका आप परसेप्शन बिल्ड कर सकते हैं, वो जीते। तो वो उन्हीं के वोट पड़ रहा है, वो उन्हीं को पड़ रहा है, वो भी उन्हें पूरा हल्ला करके रख देगा, अरे यार वो पड़ रहा है तो हम उन्हीं को दे देते हैं, काहे अपन वोटवा बर्बाद करेंगे। नहीं समझ में?
एक बार अगर आप अपने युवा शक्ति का आभास करा दिए ना, उस दिन समझिएगा कि देश के विकास की अपने बुनियाद की पहली ईंट रख दिया। रीजन क्या है? युवा जो होता है ना, इस एज के लोग, इस एज के लोगों के अंदर खून में गर्मी बहुत होती है। कुछ करे ना करे, वो भले पेट में खाने को नहीं है, लेकिन उनको देश बदलने का सपना है। शाम में चाय पिएगा कि नहीं पता, लेकिन देश बदलने का सपना। और ऐसे लोगों के पास जब अच्छा, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये भी समझिए ना कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी कम है। आपको बहुत बड़का ही नहीं है कि आपको घर द्वार बनवाना, ये सब बहुत कम जिम्मेदारियां हैं। तो युवा अवस्था में ना आदमी बहुत कम करप्ट होता है, क्योंकि लोग भी कम जानने वाले होते हैं। अब वही जब आ जाएंगे 30 साल, 40, 45, 50 हो जाएंगे, तो जानने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, रिश्तेदार ज्यादा हो जाएंगे। आप करप्शन नहीं करेंगे, वो पैरवी लगा देगा। अभी आपसे पैरवी लगाने वाला कौन है? बस कहेगा ओकर भाई बोलो रे कर दे, नहीं समझे जो ना से बतियाई। तो अभी तुम खचरों के पास बस यही पैरवी आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, लड़का इतना सीधा होता है ना, जो इसको लात बीमारी होगी उसका भी काम कर देगा, जाने दो कर दे। नहीं समझा? बेचारा सीधा नहीं होता है, उम्मीदों की दुनिया में है कि क्या पता दूसरा पीरो काम बन जाए। हाँ, देखो ये टकला भी उम्मीद लगाया है यार। तुम उस टकला को कोई चांस है उसका? कोई चांस नहीं तुमको, तुम बुढ़ौती तक इंतजार करते रह जाओ। चलिए आगे बढ़ते। जल्लाद, चलिए अब आगे समझते हैं।